इस वीडियो में हम आयुर्वेद की बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि अमृता सत्व के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम अमृता सत्व के घटक द्रव्य, सहायक द्रव्य, उपकरण, निर्माण विधि, स्वरूप, मात्रा और प्रयोग के बारे में जानेंगे। तो अमृता सत्व से संबंधित इन सभी विषयों को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अमृता सत्व की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग घटक द्रव्य का लिखा है, जिसमें आर्द्र अमृता कांड अर्थात गुड़ूची, जिसे हम आम भाषा में गिलोय कहते हैं, की मात्रा 10 किलोग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग सहायक द्रव्य का लिखा है, जिसमें जल की मात्रा 40 लीटर लिखी गई है। इसके बाद अमृता सत्व में अगला हेडिंग उपकरण का लिखा है। इसमें उन सभी उपकरणों के नाम लिखे गए हैं जिनका प्रयोग अमृता सत्व बनाने में किया जाता है। इन उपकरणों की सूची में गंडासा, इमामदस्ता मय मूसली, 2 बड़े भिगोने, स्वच्छ वस्त्र, कांच की बोतलें लिखी गई हैं। इसके बाद अगला हेडिंग अमृता सत्व की निर्माण विधि का है, जिसमें लिखा है कि सर्वप्रथम 10 किलोग्राम आर्द्र गुड़ूची के कांड को जल से धोकर स्वच्छ कर लेते हैं तथा सुखाकर छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। इमामदस्ते में मूसली से कूटकर इसके और टुकड़े कर लेते हैं। अब एक बड़े भगोने में चतुर्गुण जल में इन गुड़ूची के टुकड़ों को रात्रि में भिगोकर रख देते हैं। दूसरे दिन प्रातः काल दोनों हाथों के मध्य इन टुकड़ों को पानी में भिगोकर खूब मर्दन करते हैं, जिससे जल में फेन ही फेन हो जाता है। इस प्रकार गुड़ूची कांड का सारा स्टार्च वाला अंश फेन रूप में जल में घुल जाता है। अब इसे 12 घंटे तक उसी तरह रहने देते हैं। इससे गुड़ूची का सत्व भाग जल में पृथक होकर पात्र के तल में एकत्र हो जाता है। अब पात्र को हिलाए बिना धीरे धीरे जल को नितार लेते हैं तथा तल में एकत्र सूक्ष्म चूर्ण सत्व को सुखा लेते हैं तथा छान कर स्वच्छ बोतल में रख देते हैं। तो अब हम इस निर्माण विधि की व्याख्या को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अमृता सत्व बनाने के लिए 10 किलोग्राम नरम और हरी गिलोय के कांड अर्थात तने को जल से अच्छी तरह धोकर स्वच्छ कर लिया जाता है। गिलोय के तने को धोने के बाद अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। फिर इसके बाद इस तने के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए जाते हैं। गिलोय के इन टुकड़ों को इमामदस्ते में मूसली से अच्छे से कूट लिया जाता है। इसके बाद अब एक बड़े बर्तन में गिलोय की मात्रा से 4 गुना जल डाल दिया जाता है। अब इस बर्तन में जल के साथ गिलोय के कूटे हुए टुकड़ों को डालकर रात्रि भर भिगोकर रखा जाता है। अगले दिन सुबह गिलोय के इन टुकड़ों को दोनों हाथों से अच्छी तरह मसला जाता है। ऐसा करने से जल में फेन अर्थात झाग बन जाती है। इस प्रकार गिलोय के कांड का सारा स्टार्च वाला अंश झाग के रूप में जल में घुल जाता है। अब इस अवस्था वाले जल को 12 घंटे तक इसी तरह रहने देते हैं। ऐसा करने से गिलोय का सत्व भाग जल से अलग होकर पात्र के तल में इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद पात्र को बिना हिलाए धीरे धीरे करके जल को
नितार कर अलग कर लिया जाता है। इस प्रकार जब जल को नितार लिया जाता है तो तल में गिलोय के सत्व का चूर्ण रह जाता है। इस चूर्ण को बाद में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। साथ में इस चूर्ण को अच्छी तरह छानकर स्वच्छ बोतल में रख दिया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग अमृता सत्व के स्वरूप का लिखा है, जिसके अंतर्गत लिखा है कि यह हरिताभ अर्थात हरे रंग की आभा से युक्त, श्वेत अर्थात सफेद रंग वाला, मृदु अर्थात नरम, सुलक्षण अर्थात मुलायम तथा रस में मधुर अर्थात मीठा होता है। इसके बाद अमृता सत्व में अगला हेडिंग मात्रा व अनुपान का लिखा है, जिसमें अमृता सत्व की सामान्य मात्रा 250 से 500 मिलीग्राम लिखी गई है और साथ में शहद को अनुपान के रूप में लिखा गया है। अमृता सत्व में अगला हेडिंग आम्यक प्रयोग का लिखा है, जिसके अनुसार अमृता सत्व दाह अर्थात शरीर की गर्मी, प्रमेह अर्थात डायबिटीज, जीर्ण ज्वर अर्थात पुराना बुखार, अरुचि अर्थात भोजन सेवन में रुचि की कमी होना, तृषा अर्थात प्यास लगना, श्वास अर्थात अस्थमा, पांडु अर्थात अनीमिया, अर्श अर्थात बवासीर, हिक्का नाशक अर्थात हिचकी को खत्म करने वाला है। स्त्रियों में रक्त प्रदर जनित राज्यक्षमा अर्थात टीबी को ठीक करता है। इसी के साथ हमारी आज की वीडियो का विषय यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।